फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम अभी इस सीरीज में लूप स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पहले भी इस टॉपिक में व्हाइल लूप के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हमने उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं लूप स्टेटमेंट में फॉर लूप। फॉर लूप फॉर लूप का इस्तेमाल भी व्हाइल लूप के जैसे ही किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स व्हाइल लूप से थोड़ा अलग है। इसमें हम इनिशियल स्टेट, कंडीशनल स्टेट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं, जिसे हम टर्मिनेटर के जरिए सेपरेट करते हैं। व्हाइल लूप में हमने देखा था कि व्हाइल में सिर्फ कंडीशन चेक होता था और जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था वो स्कोप के अंदर होता था। इसका एक समझते हैं इससे आगे। इनिशियल स्टेट फॉर लूप में सबसे पहला स्टेट होता है, जहाँ पर किसी भी जो वेरिएबल रहता है, हमारा लूप वेरिएबल जिसे बोलते हैं, लूप वेरिएबल जो होता है उसे हम इनिशियलाइज करते हैं, उसे प्रारंभिक मान यहाँ दिया जाता है। उसके बाद होता है सेकंड में होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड स्टेज रहता है। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। यदि यहाँ पर हमें कंडीशन ट्रू मिलता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलता है, तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ पर हमें वैल्यू फॉल्स मिलता है तो ऐसे कंडीशन हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट रहता है वो हमारा थर्ड स्टेज रहता है। जैसे ही हमारा कंडीशन चेक हुआ और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो वो हमारा थर्ड स्टेज रहेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा फोर्थ स्टेज रहता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा लूप वेरिएबल होता है उसे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं लूप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसे आगे देखते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इस फॉर लूप को समझते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने ये सेम प्रोग्राम व्हाइल लूप के लिए भी देखा था। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा हमने हेडर फाइल लिया है studio.h। उसके बाद फिर हमने मेन फंक्शन लिया है। उसके बाद फिर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है a। फिर हमने क्या किया है, फॉर लूप का जो हमारा सिंटेक्स है वो लिखा है, उसमें हमने a को एक इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद फिर हमने उसे टर्मिनेट करके नेक्स्ट लिखा है। हमने a को चेक करा रहे हैं क्या एक 10 से छोटा या बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, फॉर लूप जो रहेगा वो a में 1 इनिशियलाइज कर देगा। 1 इनिशियलाइज होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में चेक होगा क्या 1 जो है 10 से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन ट्रू मिलेगा, जो 1 है 10 से छोटा ही है। तो उसके बाद होगा हमारा थर्ड स्टेज, हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा। स्कोप के अंदर का जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। वहाँ पर हमें प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए, और ये ए का वैल्यू कितना है 1, तो वैल्यू ऑफ ए 1 हमें प्रिंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज हमारा जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट होकर ए हो जाएगा हमारा 2। फिर हमारा 2 फिर से जाएगा हमारे सेकेंड स्टेज में और चेक होगा क्या ए मतलब 2 10 से छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पर 2 भी 10 से छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए, और ए का वैल्यू है 2, ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब सो ऑन ये कंडीशन चलता रहेगा 10 तक। ठीक है, 10 में क्या होगा, जैसे ही हमारा वैल्यू 10 होगा, ए का वैल्यू फिर से चेक होगा क्या 10 के बराबर या छोटा है। यहाँ पर छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इस कंडीशन में भी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है 10। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर 10 हो जाएगा हमारा 11। अब जैसे ही 11 होगा फिर से कंडीशन चेक होगा क्या 11 10 से छोटा है या बराबर है। तो अब यहाँ पर ना 11 जो है 10 से ना छोटा है और ना बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। जैसे ही फॉल्स मिला, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, हमारा लूप स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा।
लूप स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर जंप कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है रिटर्न 0, मीन्स हम प्रोग्राम को अब क्लोज करना चाहते हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और हमको 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू नंबर प्रिंट हमको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब देखिए हम चाहते हैं कि जो हमने 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू प्रिंट किया है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट ना करके हम 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। हमने सेम प्रोग्राम व्हाइल लूप में भी देखा था। तो इसमें भी व्हाइल लूप के जैसे हमें छोटा सा चेंज करना पड़ेगा कि हम a इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पर इंटू की जगह एस्ट्रिक यूज होता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्ट्रिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 और हर बार उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली बार में 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, दूसरी बार में 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 5 का साथ, सो ऑन। ये प्रोसेस 10 बार चलेगा। उसके बाद हमको एक टेबल मिल जाएगा 2 का।